आज की कार्यक्रम के बारे में क्या कुछ कहेंगे? किस तरह का रिस्पॉन्स जो है? देखिए, आप देख रहे हैं कि आज यहाँ हज़ारों की संख्या में पेवा के अंदर आज यहाँ पर लोग आए थे और सभी ने बहुत गर्मजोशी के साथ सभी ने बहुत स्वागत किया, बहुत अपना आशीर्वाद दिया, समर्थन दिखाया। लोगों के अंदर बहुत ही जोश है नरेंद्र मोदी जी को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी को लेकर, और मुझे भी लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, जिसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। तो सर, किस तरह की तैयारियां की गई है? क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं नामांकन भी करने में? देखिए, एक तो पिछले 3 दिनों से हमने लोगों से सुझाव मांगे हैं, क्योंकि मैं कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र का एक विजन डॉक्यूमेंट कह लो, एक संकल्प पत्र कह लो, वो मैं बनाना चाहता हूँ कि अगले जो है 5 वर्षों के अंदर हमें क्या क्या काम करने हैं, खास करके कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र के लिए। उसके लिए मैंने सोशल मीडिया के ऊपर और मैं आप लोगों के माध्यम से भी सभी लोगों से मैं सुझाव मांग रहा हूँ। उन सुझावों के आधार के ऊपर उनको कंपाइल करके 2 तारीख को जब मैं नामांकन दाखिल करूँगा, उससे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी से भी बातचीत करके उनकी उसके ऊपर सहमति लेकर और फिर जो है हम उन चीज़ों को हम डिक्लेयर करेंगे वहाँ पर, उस शपथ पत्र को, उस विजन डॉक्यूमेंट को कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र के। तो इसलिए मैं आप सभी के माध्यम से भी मैं कहना चाहूँगा कि सभी जो है सोशल मीडिया के ऊपर आप देखेंगे, हमने सुझाव मांगे तो आप अपने अपने सुझाव दें, जिससे हमें बहुत मदद मिलेगी। सर, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि पिछले 10 सालों से आप लोकसभा में नहीं देख रहे हैं। देखिए, जिसको कुछ नहीं कहना होता है, जिसको पास कुछ कहने को नहीं होता, वो इस तरह की बातें कहते हैं। और मैं हमेशा कुरुक्षेत्र के लोगों के मैं दिलों में बसता हूँ और कुरुक्षेत्र के लोग जो है मेरे दिल में बसते हैं। हमारे एक पारिवारिक संबंध है और लोगों से मैं संपर्क में रहा हूँ। और जब भी कोई ज़रूरत आई, अब आपने ये बात कह दी, लेकिन यहाँ पर जब भी कोई ज़रूरत आई, खासकर कोरोना समय के अंदर, तो यहाँ पर हमने कहीं पर भी ऑक्सीजन की कमी, सिर्फ जो है कुरुक्षेत्र नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर कहीं पर भी ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने उसमें मेरे से बात की थी, सुभाष सुधा जी ने मुझे बताया था कि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो रही है। चाहे वो गुरुग्राम था, गुड़गांव था, हिसार के अंदर, रोहतक के अंदर और कुरुक्षेत्र में, कहीं पर भी हमने जो है ऑक्सीजन की कमी यहाँ पर नहीं आने दी। और हर वक्त लोगों के साथ जो है मैं एक बहुत ही गहरा हमारा रिश्ता है यहाँ पर लोगों का, और लोगों से बहुत हमेशा प्यार और आशीर्वाद मिलता है। यही हमारी ताकत है। इसी ताकत को देखते हुए, इसी हमारे जो लोगों के साथ यहाँ पे जो गहरा, जो स्वर्गीय जिंदल साहब का जुड़ा हुआ रिश्ता है, 30 साल पुराना रिश्ता देख करके जो विपक्षी दल जो है घबराहट हो जाती है उनको, तो वो ऊट-पटांग बातें करते हैं। सर, जिस तरह से मुख्यमंत्री का बयान आया था कि मैं 3,87,000 वोटों से जीता था, नवीन जिंदल को जो है डबल मार्जिन पे यहाँ से जिता करके, क्या कहेंगे? देखिए, नायब सैनी जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री, वो भी हरियाणा के लोगों के दिलों में बसते हैं और मुझसे जो है उनका एक विशेष संबंध है। मुझे जो है, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे इतना उनका स्नेह और उनका प्यार मुझे मिल रहा है। और वो हर जगह वो यही बोलते हैं कि नायब सैनी में और नवीन जिंदल में कोई फ़र्क नहीं है, और नवीन को जो है मुझसे भी ज़्यादा वोटों से मुझे जिताओ। इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ, नायब सैनी जी का। देखिए, सांसद जो है कोई अपने कलम से जो है कोई ऐसा कोई निर्णय ऐसे नहीं लेते हैं, लेकिन मैं जो है, जैसे जो लोगों की अलग अलग जगह पे, आपको ये मानना पड़ेगा कि पूरे संसदीय क्षेत्र के अंदर 1000 से भी 1100 से भी अधिक गांव हैं, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों की डिमांडें हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों की जो आशाएं हैं, उसके अनुरूप मैं काम करूँगा। मैं ही नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी, हम सभी साथी, सभी विधायक, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम सब मिलकर के हम काम करेंगे कि कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र जो है वो हमारे सपनों का कुरुक्षेत्र बने। सर, एमएसपी की बात कर रहे हैं किसान लगातार, तो आपके क्या विचार हैं? देखिए, एमएसपी तो पहले से है, अभी भी आज भी एमएसपी है, एमएसपी तो कभी हटी नहीं। ये सिर्फ जो लोगों को गुमराह करने की जो बातें करते हैं, वो इस तरह की बात कर रहे हैं। एमएसपी पहले भी थी, आज भी है, और सरकार एमएसपी रखना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो चाहती है कि किसान देश के बहुत संपन्न होने चाहिए, खुशहाल होने चाहिए। किसान भाई हमारे अन्नदाता हैं देश के,
उनकी बहुत अहम भूमिका है पूरे देश को मजबूत करने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से किसानों के साथ है। ये सिर्फ जो कुछ विपक्षी दल जो है वो इस तरह के बिना बात के गलत मुद्दों को वो उठाते हैं, तो इसलिए सरकार पूरी तरह से किसान भाइयों के साथ है। और जो अगर आप बीजेपी का संकल्प अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि किसान भाइयों को संपन्न बनाने के लिए, खुशहाल करने के लिए उसके अंदर बहुत सी सौगातें हैं सिर्फ किसान भाइयों के लिए।